मार्केट का आज एनालाइज करेंगे। मैं सोच रहा हूँ अब मैं थोड़ा वो था ना पोस्ट मार्केट एनालाइज करूँ, जिसमें क्या होगा, मैं चीज़ें जो बनी होंगी या जो ट्रेड बने बनी होंगी, और अगर वो ट्रेड बना होगा तो क्यों बना होगा, रीज़न भी बताऊंगा, मैं कारण बताऊंगा, साइकोलॉजी बताऊंगा, कैंडल स्टिक पैटर्न बताऊंगा, कौन कौन से पॉसिबल ट्रेड थे, कहाँ नहीं थे, वो भी एक एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। इसमें ये फ़ायदा होगा कि हम ना के बारे में ज़्यादा जानेंगे, और हम सीखने की भी कोशिश करेंगे कि हम, क्योंकि मैं भी रोज़ सीखता ही हूँ। तो इसमें क्या होगा, मैं आपको जो चीज़ें ब्रीफ करूँगा मेरी प्रैक्टिस होती रहेगी, और जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज़ों को पढ़ता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ। ये हवा में बातें नहीं करता हूँ, मैं जो चीज़ सीखता हूँ, जो पढ़ी होती है वही चीज़ ब्रीफ करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता दूँ जिसका कोई मीनिंग ना हो, मैं वही चीज़ें। और पर से आप देखोगे, जब मैं कोई भी चीज़ अपलोड करता हूँ उसमें कहीं कट कुछ नहीं होता, जो चीज़ हो रही होती है वही दिखाता हूँ। अगर वो फेल भी होती है और वो सक्सेस, वो चीज़ दिखाता ज़रूर हूँ। पोस्ट मार्केट में ये होगा, जो चीज़ें हो चुकी होंगी। मैंने जैसे कि आज ये ट्रेड लिया था मैंने, यहाँ पर ट्रेड लिया था मैंने 22,165 के आसपास। कहाँ गया 22,165, यहाँ पर। ठीक है, ये कहाँ गया 22,165, यहाँ पर। ठीक है, और इसको मैंने पूरा कैप्चर किया, पूरा 400 तक। मेरे व्हाट्सएप मैसेज पड़े हुए, फ्रेंड को मैंने पहले बता दिया था, हम दोनों आपस में डिस्कस करते रहते हैं चीज़ें। तो वो चीज़ें सीखी सीखी हुई चीज़ होती है, मैं यूज़ भी करता हूँ फेल मार्केट में भी, वैसे भी। तो ऐसा नहीं है मेरा हमेशा लॉस होता है, ऐसा भी नहीं मेरा हमेशा प्रॉफिट होता है। खैर, मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता, रिवॉर्ड होता है हमेशा, क्योंकि हम कोई चीज़ अपनी लगाते हैं, फिर उसके पीछे कोई चीज़ मिलती है, तो वो हमारा रिवॉर्ड होता है। तो चलिए, खैर हम अभी आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आज मार्केट कैसा रहा है। मार्केट की पहली कैंडल ये है, और मार्केट दोनों चीज़ आज इसने दिखाई है। फॉल भी दिखाया है, रिकवरी भी दिखाई है, तो यानी कि ये बियरिश भी रहा है और हमारा ये बुलिश भी रहा है। तो हमारा दोनों चीज़ें इसने करी है। तो और हमारा जो की पॉइंट इसमें क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले की पॉइंट होगा जो कल के लिए और आज के लिए बेहतर होगा। एक तो ये अपनी इसकी क्लोजिंग जो कि 22,432 है। इसका जो लो है वो है 22,चौवन, ये रहा। और जिसकी क्लोजिंग हुई है वो ये रही, क्लोजिंग 22,392। तो ये हमारे तीन की पॉइंट। मार्केट स्टार्ट होता है और यहीं से बियरिश बन जाते हैं, यानी कि सुबह अपनी मार्केट स्टार्ट हुई है 9 बजे, वही 9:15 पर। और यहाँ से मार्केट गिरनी स्टार्ट होती है 10:30 बजे तक। सिर्फ इसका एक ही मूवमेंट है, मार्केट का गिरना कंटिन्यू। कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जहाँ पे आप 1 मिनट भी ये सोच सकते हो कि मार्केट यहाँ से उठने के विचार पे 10:30 बजे तक, ऐसा कोई भी मोमेंटम नहीं आया है, ना कोई कैंडल ने ऐसा कोई साथ दिया है। तो यहाँ से लेके 9:15 से, और स्टार्ट करते हैं हम 9 साढ़े 10 बजे तक। यहाँ तक कोई भी ट्रेड नहीं बन सकता। इसके बीच में किसी भी, मैं कह रहा हूँ कोई भी ट्रेडर होगा, किसी ने भी यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाई होगी। और किसी को लग रहा है कि मार्केट तो यार इतना गिरा था, ये इतना गिरा था मार्केट यहाँ तक, किसी न किसी ने पोजीशन बना ली होगी। इतना महान कोई नहीं होता ना। इस पहले बात तो, इस पर अगर पोजीशन बनाई भी होगी तो कुछ कमा ही नहीं पाया होगा। कोई कैंडल ऐसा है इसमें कोई, ऊपर से एक्सपायरी का दिन है, तो आज कुछ भी नहीं हुआ होगा यहाँ, मतलब इस टाइम पे तो कुछ भी नहीं मिला होगा अगर किसी ने ली भी होगी पोजीशन। बट मेरा मानना है, ना पोजीशन है इसमें, ना कोई कैंडल स्टिक पैटर्न है, ना कोई की पॉइंट है, ना कोई कोई थ्योरी यहाँ पे चल रही, कोई रीजन ही नहीं है ट्रेड लेने का 10:30 बजे तक। तो सारे लोग शांत बैठे होंगे। तो इसको हम एक तरीके से रिवर कर, ये कहे थे बीरिश मोड गए थे। 10:30 बजे के बाद अब आप आओगे, इसी मार्केट की बात कर रहा हूँ, इसमें आपने हर चीज़ देख ली है। जब हम मार्केट सीखते हैं तो बताते हैं बंदा कि डाउनफॉल क्या होता है, कंसोलिडेट फॉर्म क्या होता है, रिकवरी फॉर्म, सॉरी रिकवरी कर रहा हूँ, और बुलिश मोड क्या होता है, वो चीज़ बता रहा हूँ। तो आपने जो देख लिया है वो भी देखा है आपने, सारा का सारा ये है। मैं इसको एक बार एरो को चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से आपने देखा और यहाँ तक आपने देख लिया 10:30 बजे तक। सिर्फ एक चीज़ वो है डाउनफॉल, बियरिश मोड 10:30 बजे तक। अब 10:30 बजे से लेकर आप 11:30 बजे तक आ जाओ, सिर्फ एक कंसोलिडेट पीरियड बना हुआ है, जिसे आप ये ऐसे डिनोट कर सकते हो। ये 10:30 बजे यहाँ पे आए आप, ठीक है, और इसको आपने 11:30 तक, मेरे हिसाब से 11:30 ही है, हाँ 11:30 से इसके बाद तो देखो रिकवरी मोड स्टार्ट हो गया था ऑलमोस्ट यहाँ तक। इसने सिर्फ कंसोलिडेट पीरियड लिया है 1 घंटा, पूरा पूरा 1 घंटा आदमी को बोर किया है इस जोन में। और यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ बियरिश मोड। सुबह 9 बजे से आप स्टार्ट कर लो तो ये यहाँ तक, यानी कि एक बियरिश मोड, एक कंसोलिडेट मोड, 11:30 तक, यहाँ तक कोई भी ट्रेड। अब देखिए, जब ये जोन बना है ना, ये वाला जोन, तो कई लोगों ने इस जोन को खींचा होगा, और एक ये कैंडल बनी है बुलिश और ये टूटा है। पर यहाँ पर किसी ने पोजीशन नहीं ली होगी। अगर किसी ने इस जोन को, छोटे से जोन को भी अगर अपनाया होगा, यहाँ पे देखा होगा इस छोटे जोन को, वैसे तो खैर नहीं होगा मेरे हिसाब से, और इस पे एक कैंडल दो कैंडल का मजा लिया होगा,
अगर ऐसा किसी को लगता है तो वो बिल्कुल तरीके से गलत है। कोई भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ही नहीं, यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं बनती है। एक समझदार ट्रेडर के नाते बता रहा हूँ। मतलब मैं समझदार हूँ नहीं हूँ वो अलग बात है, बट मैं बता रहा हूँ कि एक एक अच्छा ट्रेडर यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनाएगा, ना कि ना बन सकती है, क्योंकि कुछ ग्रीन कैंडल एक दो कैंडल के बनते ही आप पोजीशन ले रहे हो, पॉसिबल है नहीं। अगर आप लोगे भी तो धड़ाम से नीचे भी गिर जाओगे। तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं है। कंसोलिडेट टूटा है पीरियड, वो भी एक के दो कैंडल के साथ तुरंत एक इसने टॉप ले लिया। ऊपर से ट्विजर इसकी क्लोजिंग, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग हो गई है। एक बेरिश मोड होता है ये वैसे भी। तो बुलिश मोड तो बना नहीं है, बट जब ये दो कैंडल बनी और उसके बाद इसको काउंटर कैंडल कहते हैं, क्योंकि ना जब भी ऐसा हो आपके दिमाग में कभी भी आप देखना, एक मोमेंटम चल रहा हो, अचानक से ही ग्रीन कैंडल जिसे कहते हैं हम, ये कैंडल जो है इसको बोलते हैं बुलिश बेल्ट। इनके ऊपर नीचे विग होती नहीं है तो ना के बराबर होती है, इस पे तो शायद ना के बराबर ही है। और इसको काउंटर कर देगा ऐसी कैंडल जिसकी जिसकी ओपनिंग जिसकी मतलब ओपनिंग तो खैर यहाँ पर थी, लो जो है ना इसका, मतलब इसका जो मोमेंटम है वो खत्म हो गया था। ठीक है। खैर वो जो मैं बात कर रहा था मैंने अब थोड़ा गलत बोल दिया, वो कैंडल की जो है ना इसकी क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग सेम होनी चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ी वीक है, यानी कि ओपनिंग ऊपर हुई होगी। थोड़ा मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे। बट ये बीरिश मोड दिखा देता है। बीरिश मोड की अब हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? ग्रीन कैंडल पावरफुल बनी है, बट इसकी रिदम एकदम से टूट गया। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी कभी पावरफुल कैंडल बन रही है तो तीसरी का एक होना जरूरी है, जब भी आपको पावरफुल मूवमेंट मिल सकता है, पावरफुल मूवमेंट मिल सकता है। मैं इस एरिया में बताऊंगा क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। जिसे हम कह सकते हैं राइजिंग थ्री मेथड, बट वो आधे में ही कैंसिल हो गया है। यानी कि एक हमें एक मूवमेंट बना है, उसके बाद तुरंत एक स्टार बन गया है, स्टार डोजी। तो यहाँ से एक पोजीशन बनती है, और मॉर्निंग के लो तक, यहाँ तक आप उठ सकते हो, रुक सकते हो कैंडल। एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ बन सकती है, वो भी बहुत ही कैलकुलेटिव सिनेरियो पर, बहुत ही कैलकुलेटिव सिनेरियो पर। जो मार्केट ने 1 बजे, करेक्ट 1 बजे के आसपास अपनी फॉर्म वापस लाने की कोशिश करी, तो उन्होंने इंट्राडे लो मारा। इंट्राडे लो मारा और यहाँ पर एक डबल बॉटम बन गया। डबल बॉटम बन गया, उसके बाद उन्होंने ग्रीन कैंडल की सीरीज दी। मैंने कहाँ पोजीशन बताई, क्यों बनाई, वो बताऊंगा बाद में, और रीजन भी बताऊंगा कि वो पोजीशन लेने का कारण क्या था। उस बीच में मैं ज़्यादातर वैसे यूज़ करता हूँ मैं पिवट का। उसमें इतना झमेला नहीं होता, पीछे जाओ और वहाँ से ये ट्रेड खींचो, वहाँ से वो ट्रेड खींचो और यहाँ से ये खींचो। तो एक बार मैं पिवट को ऑन कर देता हूँ। मैं पिवट का आ गया मेरा, पिवट 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 पिवट, ये रहा पिवट। पिवट लिया मार्केट को, टाइम दिया थोड़ा सा, और मैंने यहाँ पे क्लासिक मोड ले लिया। फिबोनाची मोड भी ले सकते हैं, क्लासिक मोड भी ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर करेक्ट जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो दिख रहा है कि कहाँ पर क्या चीज़ है। यहाँ पे डबल फॉर्म बन गई है बॉटम की। मार्केट कंफर्मेशन वैसे मेरे को यहीं मिल गई थी, पर मैंने फिर भी एक कंफर्मेशन रखी, जिसको मैंने बोला, पहले भी बताया था मैंने यहाँ पे भी, थ्री राइजिंग मेथड। वो ये थी, जब तीन राइजिंग मेथड पूरे हो गए और मेरा ये वाला सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है वो टूटा, एक इसे कहते हैं बुलिश बेल्ट कैंडल के साथ। उसके बाद मैंने यहाँ ट्रेड पर बैठा हूँ और यहाँ सीधे पेलते चला गया हूँ मैं कैंडल को। बीच में डर भी लगा था एक दो बार, मैंने कहा अब निकल जाऊँ, अब निकल जाऊँ। पर मैंने कहा जाती मार्केट एक्सपायरी और ज़्यादा महंगा उठा भी लॉट। तो मैंने इस जगह से अपना पोजीशन बनाई थी 165 पे से। कहाँ गया 165? यहाँ आ गया, ये इस एरिया पे 165। हाँ यही रहा 165। कहाँ गया यार, दिख नहीं रहा, 22 165। सॉरी, ये रहा, ये रहा। ये काउंट देखो, ये कैंडल जो है ना, इसको उस बीच में मैंने इसलिए काउंट नहीं करा। वैसे तो ये राइजिंग थ्री मेथड में ही आएगा, वैसे तो नहीं होना चाहिए ये, बट मैंने इसलिए काउंट करा। जब भी कभी आप बुलिश मोड पे चल रहे हो और डबल बॉटम बन गया है, नेक लाइन टूट गई है, ये नेक लाइन ये टूट गई है, तो थ्री राइजिंग मेथड में आ जाएगा। और मैंने इसको ही लिया। वैसे तो लोगों को कर आप देख सकते हो, तो एक रेजिस्टेंस है, नेक लाइन टूटी है, डब्लू पैटर्न बन रहा है, ये भी है। ठीक है। थ्री राइजिंग मेथड भी बन रहा है। मैंने इसको बोल दी, सॉरी मैंने यहाँ ली थी 165 पे, ये रहा 22 165 है। ये यहाँ पे ये रहा, इसी कैंडल में मैंने एंट्री ली थी और पूरा एंड तक मैंने इसको ज्वाइन किया था। और ये 22 जो था, 2200 यानी कि 2200, ये जोन, ये मेरा वैसे भी मेरे हिसाब से एक मेरे तरीके मेरे लिए एक सप्लाई जोन था। सॉरी, डिमांड जोन था। सप्लाई जोन ऊपर होता है, डिमांड जोन था। मुझे लग रहा था यहाँ पे आएगी मार्केट, तो वैसे ही पोजीशन में लेता ही लेता।
तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे वो लिया। और डबल बॉटम पैटर्न तो खैर आप पता ही है, डबल बॉटम तो वैसे भी डब्लू पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, वो मेरे को दिख ही गया था। तो यहाँ पे ये रीज़न था इसे लेने का। तो जो अच्छे ट्रेडर होते हैं ना, जो वो पहले क्या करते हैं, जो मार्केट को ऑपरेट करते हैं, उन्होंने फियर पैदा करा, मार्केट नीचे गिराया, वहां से उसके बाद फियर को इन्होंने अपनी स्टेसी में रखा, साइड में फेंका और मार्केट को ऊपर पाड़ते हुए ले गए। तो अब कैंडल की बात करते हैं। 10:30 बजे, आप 10:30 बजे आओगे झांकोगे तो 10:30 बजे बना हुआ है एक मॉर्निंग स्टार। इसे आप मॉर्निंग स्टार कह सकते हो, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये एक मॉर्निंग स्टार में काउंट होता है। वैसे अभी बंदे कहेंगे कि एक कैंडल जो बनी है, इसको इसको आप काउंट मत करो। इसके जस्ट नीचे वाली कैंडल ने यहाँ पे वो दिया है, फिर एक ये स्टार डोजी बनी है, फिर ये कैंडल, तो ये मॉर्निंग स्टार में काउंट होती है। अब प्रॉपर एकदम जो आप किताबों में पढ़ रहे हो ना, कैंडल स्टिक पैटर्न, वो चीज़ें एक अलग है समझने के लिए, और जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो अलग है। मतलब मैं आपको बुलिश इनकल्फ जो किताब में दिखाओगे वो, और जो चार्ट में बनती है वो, जैसे कि ये बुलिश इनकल्फ कैंडल है, पर आप चार्ट में देखोगे ये ऐसा नहीं होगा। तो ये एक, आप आगे से भी ध्यान रखना, ये एक मॉर्निंग स्टार ही होता है। मॉर्निंग स्टार काउंट करते हैं कैंडल को। जब आप पक जाओगे कैंडल स्टिक पढ़ पढ़ के, तो आप अपने आप खुद ब खुद समझ लोगे, नहीं तो बहस के मुद्दे बहुत होते हैं। और यहाँ से देखो, यहाँ पे कोई सपोर्ट मेरी नज़र में था नहीं, इसलिए इसने इतना वर्क करा नहीं, ये सीधे नीचे पुल पुल बैक कर गई जब ऊपर जाने की वजह, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बना था। बट मैं कैंडल स्टिक पैटर्न बता रहा हूँ आपको। अब जैसे कि मैं बताऊँ कि हायर हाई बना, बंदे कहेंगे ना एक सीरीज चल रही है, तो कैंडल की जो एक हल्की सी, जो एक हल्का मोमेंटम होता है उसे भी कैच करते हैं। जैसे कि एक पहला पहला देखो यहाँ से ही बना, यहाँ से करके पहला हाई, ठीक है, दूसरा हाई, तीसरा हाई, चौथा हाई, ये पांचवा हाई, तो ये हायर हाई की फॉर्म भी हो गई है। अब बिल्कुल तुमने जैसे चार्ट में ऐसे लकीर खींच के बनाया है वो वाला हायर हाई चाहिए, तो भाई कोई रेयर केस भी बन सकती है, रेयर केस हो सकता है कोई। और मेरा मानना है कि मार्केट कल भी थोड़ा तेजी में दिखाएगा, और ये 600, 650 के आसपास, 700, इस मैं बता रहा हूँ यहाँ से मार्केट 600, 650 और 700 के बीच में कहीं एक रेजिस्टेंस ले ले तो ले ले। अदरवाइज इसको ऊपर जाना तो है, कम से कम 650 के आसपास तो जाना ही जाना है कल, मुझे ऐसा लगता है। जो इसकी रिकवरी हुई है, इतने इतने दिन से लाज जूते खाते हुए बढ़ रहा था। तो ये मेरी इंटरप्रिटेशन रही है, ये चार्ट समझाने की कोशिश मैंने करी है। और आगे थोड़ा और अच्छे हो जाएंगे समझाने में, तो चीज़ें और भी अच्छी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। बट अभी थोड़ा पहला दिन था पोस्ट मार्केट एनालाइज करने का, तो आज ऐसे ही किया, देखते हैं बाकी फिर कैसी होती चीज़ें।